ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 17वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 15। श्लोक है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। श्लोक दोबारा। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। श्लोक का संधि विच्छेद है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। शब्दों के अर्थ है, अनुद्वेग करम अर्थात उत्तेजित न करने वाली, सत्यम अर्थात सत्य बात, सत्यम वाक्यम अर्थात सत्य बात कहना, यत् प्रिय अर्थात जो प्रिय, च हितम अर्थात और हितकारी हो, च एव अर्थात ऐसे ही, स्वाध्यायाभ्यसनम अर्थात आत्मा अध्ययन का अभ्यास, वाङ्मयम अर्थात वाणी का, तप अर्थात तप, उच्यते अर्थात कहा जाता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। अनुद्वेग करम अर्थात उत्तेजित न करने वाली, सत्यम वाक्यम अर्थात सत्य बात, यत् प्रिय अर्थात जो प्रिय, च हितम अर्थात और हितकारी हो, च एव अर्थात ऐसे ही, स्वाध्यायाभ्यसनम अर्थात आत्मा अध्ययन का अभ्यास, वाङ्मयम अर्थात वाणी का, तप उच्यते अर्थात तप कहा जाता है। श्लोक का अर्थ है, उत्तेजित न करने वाली, सत्य बात कहना, जो प्रिय और हितकारी हो, ऐसे ही आत्मा अध्ययन का अभ्यास, वाणी का तप कहा जाता है।
अध्याय 17 के इसके पीछे के श्लोकों में हम बात समझ रहे हैं। श्रद्धा विश्वास ये देहधारियों के स्वभाव से पैदा होता है, और इस प्रसंग में हमने इस बात को समझा है कि श्रद्धा विश्वास जो है वो प्राणियों के स्वभाव अनुसार ही होता है, और इसी अनुसार ही श्रद्धात्रय विभाग योग इस 17वें अध्याय में हमने अलग अलग प्रकार की बातों को समझा है जो कि श्रद्धा भावना से संबंधित है। जैसे कि श्रद्धा भावना जो है वो पुरुषोत्तम संगम युग में शूटिंग पीरियड में निर्माण होती है, और पुरुषोत्तम संगम युग में जो श्रद्धा विश्वास भावना तैयार होती है उसका कनेक्शन, उसका संबंध पूर्व जन्मों के अनुसार भी होता है। इसी अनुसार ही सात्विक आत्माएं देवताओं को, राजसी आत्माएं यक्ष राक्षसों को, और तामसी आत्माएं भूत प्रेतों के समुदाय को पूजते हैं। इसी तरह से सात्विक आत्माओं का प्रिय भोजन जो देवात्माओं का प्रिय भोजन है, उसे भी हमने समझा कि मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार ही आयु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, प्रेम भाव को बढ़ाने वाला भोजन सात्विक आत्माओं को प्रिय होता है। इसके अलावा रजोगुनी आत्माएं जो है उन्हें कड़वे, खट्टे, नमकीन, अति गर्म, अति दाह युक्त, तीखे, रूखे ऐसा आहार रजोगुनी आत्माओं को प्रिय होता है। इसका कारण हमने पॉइंट्स के द्वारा समझा था, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि द्वापर युग से जैसे देहभान बढ़ता है, रजोगुण अर्थात ही देहभान, और देहभान बढ़ा तो उनका पसंद का जो भोजन है वो भी इसी तरह से होने लगता है। रजोगुनी आत्माओं का भोजन और दुख, शोक, रोग पैदा करने वाला है, और इससे भी अलग श्रद्धा और स्वभाव वो है तामसी लोग। इनका प्रिय भोजन जो है बासी और सड़ा हुआ झूठा भोजन होता है। इसे हमने अध्याय 17 के श्लोक नंबर 10 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में समझा है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की जो भक्ति भावनाएं हैं उनके बारे में भी हमने समझा। फल की कामना रहित के द्वारा यज्ञ सेवा करना अनिवार्य है, और वैसे ही कल्याणकारी यज्ञ सेवा करना इसके लिए बताया हुआ है। जो श्रीमत अनुसार यज्ञ सेवा की जाती है और सात्विक यज्ञ सेवा होती है। इसके अलावा राजसी लोग किस प्रकार की सेवा करते हैं या रजोगुनी सेवा किसे कहा जाता है, उसमें हमने समझा फल का लक्ष्य लेकर के जो यज्ञ सेवा की जाती है उसे रजोगुनी यज्ञ सेवा कहा है, जो कर्मेंद्रियों को प्रधानता देते हैं। इसके अलावा तामसी यज्ञ सेवा जो है वो गीता विधान के प्रतिकूल, गीता संविधान रहित और ब्रह्मा भोजन से रहित, मन मना भव के मंत्र से रहित और सम्मानहीन, अर्थात इस प्रसंग में हमने समझा है कि रुद्र यज्ञ के निमित्तों के प्रति सम्मानहीन होकर के, अर्थात रिगार्ड दिए बिना अपने मनमत अनुसार जो यज्ञ सेवा की जाती है वो तामसी यज्ञ सेवा विशेषतः कलयुगी शूटिंग में कही जाती है। इसके अलावा हमने तप की बात को समझना शुरू किया, जिसमें दैहिक तप, वाणी का तप और मानसिक तप, इसे 3 भागों में विभाजित किया है। इसमें सबसे प्रथम दैहिक तप, इसमें बताया है ब्रह्मचर्य का पालन करना, शुद्धता, सरलता, विशेष माननीय आत्माओं का पूजन, अर्थात हमने इस प्रसंग में समझा था जो भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनको रिगार्ड देना, सहयोग देना, और इसके अलावा
कोई भी प्रकार के प्राणियों की हिंसा न करना, तो ऐसा जो तप है वो दैहिक तप कहा जाता है। मनसा वाचा और कर्मणा, इसमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, इन सब बातों को लेकर के दैहिक तप कहा जाता है। आज के इस श्लोक में वाणी का तप किसे कहा जाता है उसे स्पष्ट किया है। श्लोक का अर्थ है अपने परायों को उत्तेजित न करने वाली मिठास भरी सत्य बात कहना जो प्रिय और हितकारी हो। ऐसे ही आत्मा के अपने अनेक जन्मों के अध्ययन का नित्य अभ्यास, मन रूप उच्चय श्रवा और वाग्देवी सरस्वती माता की प्रसन्नता के लिए वाणी का तप कहा जाता है। इस प्रसंग में श्लोक में इस बात को बताया है, वाणी का तप अर्थात जैसे दैहिक तप ये एक शारीरिक तपस्या है जिसमें इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। भक्ति मार्गीय व्याख्याओं के अनुसार जैसे साधु संत सन्यासी इस बात को समझते हैं तपस्या करना अर्थात तपाना, इसी तरह से ज्ञान मूल्यों के अनुसार भी और भगवत गीता के अनुसार भी तप अर्थात ही तपाना ही है। बाकी क्या तपाना है उसे यहाँ स्पष्ट किया है। जहाँ दैहिक तपस्या की बात आती है तो उसमें इंद्रियों को कंट्रोल करने की, इंद्रियों को संयमित करने की बात बताई गई है। मन वचन कर्म इन सबको संयम में रखना, श्रीमत अनुसार चलाना। ऐसे ही वाणी का तप अर्थात वाणी को पूरी तरह से कंट्रोल करना। अब जैसे मुरलियों में तो हम इस बात को समझते हैं कि किसी से बात करना बंद करना ये भाव नहीं है, लेकिन ईश्वरीय सेवार्थ जितनी जरूरी बातें हैं वो तो करनी ही है, लेकिन रूहानियत की स्टेज में ऐसी वाणी होनी चाहिए। इसके अलावा यह श्लोक के भावार्थ में जो बात बताई जा रही है, अपने और परायों को उत्तेजित न करने वाली मिठास भरी सत्य बात कहना। जहाँ श्लोक में ये बात आई हुई है उत्तेजित न करना, तो इस प्रसंग में 12वें अध्याय में अध्याय 12 में जहाँ भगवान के प्रिय भक्तों के लक्षणों की बात चल रही है उसमें इस बात को स्पष्ट किया है। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 15, 12वें अध्याय का 15वां श्लोक, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्षो भयोद्वेगे मुक्त यह सच में प्रिय। इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है जिससे लोग परेशान नहीं होते, और जो लोगों से परेशान नहीं होता, आनंद क्रोध भय उत्तेजना से मुक्त है, वह मुझ शिव स्वरूप को प्रिय है। तो इस बात में ये बात स्पष्ट की है कि न स्वयं उत्तेजित होना, न किसी को उत्तेजित करना। उत्तेजित करना अर्थात ही इस तरह की बातें बोली जाती है जो सामने वाले को क्रोध आए, जोश चढ़े, दुख हो, या ऐसी बातें जिससे ठेस पहुंचे। तो इस बात के लिए भी अव्यक्त वाणियों में इस बात को बताया है कि अगर किसी की स्थिति को, जो स्थिति पुरुषार्थ करके बनाई हुई है, उस स्थिति को अपनी वाणी के द्वारा अगर हिलाते हैं तो ये भी ज्ञान मार्ग में हिंसा कही जाती है। किसी की ईश्वरीय याद के द्वारा बनाई हुई स्थिति को हिलाना ये भी हिंसा है। तो इसी तरह यहाँ ये बात बताई है, अपने या परायों को उत्तेजित न करने वाली मिठास भरी सत्य बात कहना। जैसे कि सत्य बात कहना इस प्रसंग में ये माना जाता है कि सच कड़वा होता है तो इसीलिए उसे बोलना चाहिए, लेकिन किसी भी आत्मा को हमारी बातों से ठेस पहुंचे
तो ऐसी सत्य बात जो है वो सत्य नहीं बल्कि कटु वचन हो जाते हैं। तो इसीलिए ही मिठास भरी सत्य बात हो तो ये भी वाणी का तप है, जो औरों के लिए प्रिय और हितकारी हो। तो ऐसे ही आत्मा के अपने 84 जन्मों के अध्ययन का नित्य अभ्यास अर्थात ज्ञान का मनन चिंतन मंथन जितना अंतर्मुखी होकर करेंगे, जिसके लिए बताया है अंतर्मुखी सदा सुखी। तो जितना ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हैं, आत्मा में पूरी तरह एकाग्र होते हैं, तो वाणी में स्वतः ही नियमितता आती है, जिसके लिए मुरलियों में वाणी के लिए तो विशेष स्लोगन दिया है, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। इसी बात को यहाँ स्पष्ट किया है कि वाणी का तप अर्थात अपने और परायों को उत्तेजित न करने वाली मिठास भरी सत्य बात कहना, जो प्रिय और हितकारी हो। ऐसे ही आत्मा के अपने 84 जन्मों के अध्ययन का नित्य अभ्यास मन रूप उच्चय श्रवा और वाग्देवी सरस्वती माता की प्रसन्नता के लिए वाणी का तप कहा जाता है। तो वाणी का तप अर्थात वाणी की तपस्या अर्थात युक्तियुक्त बोल हो और वाणी पे इस तरह से कंट्रोल जो औरों के लिए दुखदाई बोल न हो। इसी प्रसंग में यहाँ स्क्रीन पर 2 पॉइंट्स डाले हुए हैं। एक तो वार्तालाप का पॉइंट है 390, डिस्कशन नंबर 390। पॉइंट है, जैसे बाबा कहते हैं मीठा बोलो, क्या कोई को दुख न दो, ऐसा बोल न बोलो कि कोई को दुख हो जाए। कोई कहते हैं तीखी बात बोल देते हैं, भले किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, बोलेंगे तीखा। भले सच्ची बात बोली, लेकिन सच्ची बात भी ऐसे नहीं होनी चाहिए जो किसी का दिल दुखा दे। पॉइंट दोबारा, जैसे बाबा कहते हैं मीठा बोलो, कोई को दुख न दो, ऐसा बोल न बोलो कि कोई को दुख हो जाए। कोई कहते हैं तीखी बात बोल देते हैं, भले किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, बोलेंगे तीखा। भले सच्ची बात बोली, लेकिन सच्ची बात भी ऐसे नहीं होनी चाहिए जो किसी का दिल दुखा दे। डिस्कशन नंबर 390। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 824, डिस्कशन नंबर 824। ज्ञान की दृष्टि से कोई के साथ मजाक करना भी पाप बन जाता है, छोटा मोटा, क्योंकि मजाक को मजाक न समझने वाला ज्ञान की दृष्टि से कोई के साथ मजाक करना भी पाप बन जाता है, छोटा मोटा, क्योंकि मजाक को मजाक न समझने वाला या मजाक को देह अभिमान में उठाकर देह अभिमान में रहकर उठाने वाला उसे पापी समझेगा, दुखी होगा। नहीं तो मजाक की बात को मजाक में उठाना चाहिए। तो इस बात में ये बोला है, अगर मजाक वाली बात भी किसी के लिए दुखदाई बनती है तो ऐसी बात ऐसे बोल युक्तियुक्त नहीं कहे जाएंगे। तो सत्य बात कहना है, लेकिन वो सामने वाले के लिए प्रिय और हितकर होना चाहिए। ज्ञान की दृष्टि से कोई के साथ मजाक करना भी पाप बन जाता है, छोटा मोटा, क्योंकि मजाक को न समझने वाला या मजाक को देह अभिमान में रहकर उठाने वाला उसे पापी समझेगा, दुखी होगा। नहीं तो मजाक की बात को मजाक में उठाना चाहिए। डिस्कशन नंबर 824। तो ये श्लोक में
जो बातें आई हुई है औरों को उत्तेजित करने वाली बात न हो, उत्तेजित न करने वाली मिठास भरी सत्य बात कहना जो प्रिय और हितकर हो। अभी आगे श्लोक का उच्चारण और उसके बाद पॉइंट्स। दो मिनट के लिए स्क्रीन शेयरिंग बंद हो रहा है, तब तक लाइन में ही जुड़े रहिए।
श्लोक में जो बात आई है वाणी का तप, उसके लिए सिलेक्टेड पॉइंट है 1751, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1751। बाप से ज्ञान आता है, मनुष्य गुरुओं से भक्ति आती है। भक्ति शरीर से की जाती है, और ज्ञान बुद्धि का विषय है। वाचा भक्ति में भी उपयोग होती है और ज्ञान में भी उपयोग होती है, लेकिन भाव अलग अलग हो जाता है। वाचा से कितना भी श्रेष्ठ ज्ञान सुनाया जाए, लेकिन वो ज्ञान कोई को दुख दे देता है, सुनने मात्र से ही आत्मा तिल मिलाई जाती है। तो वो ज्ञान नहीं हुआ, क्या हुआ? पत्थर हुआ। ज्ञान वो होना चाहिए जो आत्मा को खुशी प्रदान करे, अल्पकाल की भी खुशी नहीं। जो ज्ञान सदाकाल की खुशी देता है, रिजल्ट में जन्म जन्मांतर की खुशी देता है, वो ईश्वरीय ज्ञान है। अगला पॉइंट है जिसमें श्लोक में बात आई है, दूसरों को उत्तेजित करने वाली बातें न हो। तो श्लोक हमने जो समझा था 12वें अध्याय का 15वां, यस्मान्नुद्विजते लोको लोकान्नुद्विजते चयः। जो सत्वप्रधान आत्माएं होती है, उनकी वाणी किसी को भी उद्वेग पैदा करने वाली नहीं होगी, औरों के लिए सत्य और प्रिय और हितकर भी होगी। इस प्रसंग में वार्तालाप नंबर 1086, डिस्कशन नंबर 1086। बाबा कहते हैं किसी को दुख देना नहीं है, दुख लेना नहीं है, परंतु कोई कोई तो छोटी छोटी बातों से ही दुख ले लेते हैं। जिन बातों में कुछ भी दुख लेने की बात ही नहीं है, तो उसका क्या किया जाए? इसको दुख देना कहेंगे क्या? उनको सच बात बताओ तो भी दुख ले देते हैं। तो इससे बोझा चढ़ेगा क्या? छोटी बात है, और छोटी बात को कोई बड़ा करके ले लेता है। कोई की आदत होती है तिल को ताड़ बनाना, रुई को पहाड़ बनाना। लेकिन रुई तो है, तो तिल है, तो बीज है, तो छोटा बीज होता है, छोटे बीज से ही बड़ा झाड़ बनता है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। दूसरे की भावनाओं का ख्याल रख के बोलना अच्छी बात है ना। इसलिए तो बाबा ने बोला कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कोई छोटी सी भी दुख देने की बात है तो उसको बोलने का ढंग ऐसा हो कि मीठे से मीठे तरीके से बोल दो, जो उसकी हंसी छूट जाए, सुनने वाले को दुख न लगे।
थोड़ा दुख दिया, यह दुख लेने वाले ने दुख भले लिया, उसने तो श्रीमत के अनुकूल नहीं किया। बाबा तो कहते हैं दुख लेना नहीं है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कोई दुख दे और दुख महसूस न करे। दुख लेने की आदत, दुखी होने की आदत है जन्म जन्मांतर की। तमो प्रधान आत्मा होती है, थोड़ी सी बात में ही दुखी हो जाती है। तामसी आत्मा दुख देना और दुख लेना, यही उसका धंधा है। छोटी छोटी सी बात में उद्वेग को प्राप्त हो जाना, दूसरों को उद्वेग पैदा कर देना, ये तमो प्रधान आत्मा का धंधा है। लेकिन सतो प्रधान आत्मा का धंधा ये है कि जो भी बोले सोच समझ के बोले। जानते तो हैं ये आत्मा इस तरह की है, छोटी बातों को बड़ा बनाती है, तो अपनी उंगली बचाना चाहिए ना। हमारा थोड़ा सा वाक्य, छोटा सा वाक्य भी उसको उद्वेलित कर देता है, वाइब्रेशन खराब करेगा, दूसरों की डिसर्विस करने लग पड़ेगा। तो कुछ न कुछ चैप लगेगा तो हमको भी। वो ओम स्वरूप आत्मा, ये पॉइंट भी उसी टॉपिक पर है जो श्लोक में बात आई है, औरों को उत्तेजित करने वाली वाणी न हो। डिस्कशन नंबर 1553, वार्तालाप नंबर 1553। वो ओम स्वरूप आत्मा शांत स्वरूप है। क्या? अगर शांत स्वरूप है, कभी उत्तेजित नहीं होती। कोई उत्तेजित करे, क्या उत्तेजित करने के लिए उंगली लगाते हैं ना, तो उत्तेजित हो जाते हैं ना, तो भी उत्तेजित न हो। कोई ऐसी बातें कर देते हैं कि उन बातों को सुन करके उत्तेजना आ जाती है, तो ऐसी बातें सुन करके भी उत्तेजित न हो। न काम विकार पैदा हो, न क्रोध विकार पैदा हो, कोई विकार पैदा न हो, तब कहेंगे उसको आत्मा। इसलिए गीता में कहा यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चयः। जो लोगों से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता, लोग कुछ भी करें उसे उत्तेजना नहीं पैदा होगी। और जो लोगों को उद्वेग पैदा नहीं करता, उत्तेजित नहीं करता, काम विकार में आकर्षित नहीं करता, क्रोध विकार में आकर्षित नहीं करता, वो आत्मा है। तो ओम मने आत्मा। कैसी आत्मा? शांत स्वरूप। कोई कुछ भी करे लेकिन शांति भंग न होने पाए, तो उसको कहेंगे ओम शांत। नई दुनिया स्वर्ग। अगला पॉइंट भी इसी टॉपिक पर है जो श्लोक में बात आई है, औरों के लिए प्रिय और हितकारी बोल हो और औरों के लिए दुखदाई उत्तेजित करने वाले बोल न हो। ये पॉइंट है VCD नंबर 881, VCD नंबर 881। नई दुनिया स्वर्ग जीटी वर्ल्ड कहा जाता है। जीटी वर्ल्ड को ही क्यों स्वर्ग कहते हैं? डेविल वर्ल्ड को स्वर्ग क्यों नहीं कहते? जो डेविल्स की दुनिया है, हाँ, जो भी डेविल है वो सब देह अभिमानी होते हैं और देवताएं आत्माभिमानी होते हैं। सदैव स्वस्थिति में टिकने वाले होते हैं। उनको कोई कितना भी उकसाए
लेकिन एक्साइटमेंट में नहीं आते। उनको उकसाया जाता है ना, है तो एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, क्रोध आ जाता है। परंतु वो देवताएं कभी एक्साइटमेंट में नहीं आते थे। उनके लिए गीता में क्या बोला है, मनुष्यों की गीता में, यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। जो लोगों के उद्योग करने से उद्योजित नहीं होता है, कोई कितना भी उकसाए वो एक्साइटमेंट में नहीं आते। और जो कोई दूसरों को उद्वेग पैदा भी नहीं करता है, है ना, न खुद दुखी होता है और न दूसरों को दुखी करता है। खुद भी हर हालत में, हर स्थिति में, हर समस्या के होने पर भी स्थिर रहता है, सुखी रहता है और दूसरों को भी सुखी और शांत ही रखता है। उनको कहते हैं डीटी, बाप से ज्ञान। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं और श्लोक में जो मुख्य बात बताई गई है उसे भी हमने समझा कि किसी को भी उत्तेजित करने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए और औरों के लिए सत्य बात तो कहनी है, लेकिन सबके लिए वो बात हितकर होनी चाहिए। ये श्लोक का अर्थ है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का 33, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 33। 13वें अध्याय में हम अभी ये अंतिम 2 श्लोक बाकी है और 13वें अध्याय में अलग अलग प्रसंगों में हमने बातें समझी है। सबसे प्रथम तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना चाहिए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। इस बात को हमने समझा है। अर्जुन रथ ही धर्म युद्ध भूमि, कर्म युद्ध भूमि है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि है। तो उस अर्जुन रथ अर्थात साकार व्यक्तित्व जिनके द्वारा परमपिता शिव प्रवेश करके कार्य करते हैं, उस साकार हस्ती को भी जानना चाहिए, जिसके लिए इसके पीछे के अध्यायों में हमने समझा है वही मनुष्य सृष्टि का बीज अर्जुन, जिनके द्वारा विराट रूप धारण किया जाता है, वही अव्यक्त मूर्ति है जिनके द्वारा इस सारी सृष्टि विस्तारित होती है और वही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। तो ऐसा क्षेत्र जिनके द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन परमपिता करते हैं, उस क्षेत्र को जानना चाहिए और जिस में प्रवेश करके परमपिता कार्य करते हैं वो परमपिता शिव अर्थात साकार और निराकार, इन दोनों को भी जानना चाहिए। इस प्रसंग में 13वें अध्याय में हमने और एक श्लोक भी समझा था। 13वें अध्याय का 18वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी इस बात को स्पष्ट किया है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मत भक्त एतत् विज्ञाय मत भावाय उपपद्यते। इस श्लोक में भी स्पष्ट कहा है कि क्षेत्र तथा साक्षात अगाध ईश्वरीय ज्ञान, इन दोनों को भी अर्जुन रथ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात निराकार परम पिता, इन दोनों को भी जानना चाहिए। और जो इन्हें जानता है, श्रद्धा भावना भरा भक्त
इस क्षेत्री क्षेत्रज्ञ को जानकर मेरे राजाई भाव ईश्वरीय ईशित्व भाव को पाता है। तो ये प्राप्ति बताई है, साकार और निराकार को जानने से ही राजाई भाव की प्राप्ति होती है। और इस प्रसंग में हमने और एक बात समझी थी कि उनको उनकी स्थिति के द्वारा जानने से अमरता का अनुभव भी होता है। तो इस तरह से इन दोनों को जानना ही गुणों सहित, अर्जुन रथ को गुणों सहित जानना ही सारा ज्ञान है। और इसके अलावा देहधारी धर्म पिताओं के द्वारा जो भी बताया जाता है वो सारा ही अज्ञान है। अर्जुन जो है उनकी स्थिति और निराकार परम पिता के प्रवेश करने के बाद की भी स्थिति, वो जिस तरह से शिव समान बनकर के ऐसी अव्यक्त स्थिति धारण करते हैं और उनके जो कर्तव्य है, जिन कर्तव्यों को स्पष्ट किया है, एक तो परम ब्रह्म योग बल से अविभाज्य है, प्राणियों में विभक्त हुआ सा योग बल से रहता है, प्राणियों का भरण पोषण करता है, संहार करता महारुद्र तथा उत्पत्ति करता ब्रह्मा ज्ञातव्य है। और विशेषतः सदाशिव ज्योति समान बने शंकर का यह मूर्ति रूप जो है वो ऐसे कर्तव्य करने के बावजूद भी चतुर्युगी में सदैव गुप्त ही रहता है। वो किस तरह से सब और हाथ पांव वाला है, सब और कान वाला, और सबको योग ऊर्जा से किस तरह घेर के रहता है, इसे भी हमने उनकी स्थिति के द्वारा श्लोकों में समझा है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अलावा इन्हीं को ही, साकार निराकार को ही, फिर आगे अर्जुन जो है वही प्रकृति और पुरुष, इस प्रसंग में भी अलग अलग तरीके के बातें समझाई है। और ये बताया हुआ है कि जो इस प्रकृति और पुरुष के इस रहस्य को जान लेता है, गुणों से ही जान लेता है, वो सब प्रकार से आचरण करता हुआ, अर्थात आत्मिक स्थिति का आचरण करता हुआ पुनः इस दुखी संसार में जन्म नहीं लेता। अब आत्मिक स्थिति का आचरण भी कैसे करना है, कैसे पुरुषार्थ होना चाहिए, उसके लिए भी अध्याय 13 के श्लोक नंबर 24 में हमने इस बात को समझा है। कुछ लोग सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा, दूसरे ज्ञान की संपूर्ण व्याख्या या योग द्वारा, और कोई तो यज्ञ सेवा का कार्य करते हुए भी मन बुद्धि से अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को भ्रुकुटी में देखते हैं। यज्ञ सेवा के द्वारा भी आत्मिक स्थिति बनती है, क्योंकि अध्याय 3 के श्लोक नंबर 9 में भी हमने समझा है, दैहिक आसक्ति छोड़कर यदि यज्ञ सेवा करते हैं तो वो कर्म बंधन से मुक्त कराता है, अर्थात देहभान रहित होकर आत्मिक स्थिति बनती है। ज्ञान के मनन चिंतन के द्वारा ऐसी सूक्ष्म स्टेज बनती है जो भी आत्मिक स्थिति का अभ्यास बताया गया है। और इसके अलावा याद की प्रैक्टिस से भी जितना जितना ऊपर उठते जाएंगे तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास भी सहज और निरंतर होता है। ये सारी बातों को हमने समझा है। इसके अलावा बताया, जो डायरेक्ट ईश्वर से न सुनकर अगर अन्य किसी से भी सुनते हैं, भले मिक्सचरिटी वाला ज्ञान, उसके बावजूद भी बताया है दूसरों द्वारा सुनकर भी अगर कोई मानसिक स्मृति पूर्वक उपासना करते हैं तो भी बताया है वो मृत्यु लोक के पार चले जाते हैं। इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ जंगम पदार्थ पैदा होते हैं, तैयार होते हैं, वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत्विधि भरतर्षभ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही ये दो सृष्टि सारी उत्पन्न होती है, ऐसे मान करके, और सारी सृष्टि में योग ऊर्जा से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठने वाले उस परम ब्रह्म परमेश्वर अर्थात शिव ज्योति और अव्यक्त मूर्ति को जो देखता है कि सभी में ही नंबरवार उनकी याद की शक्ति विराजमान है, और ऐसे मानकर जो अपनी आत्मा का घात नहीं करता, अर्थात देहभान में आकर पाप नहीं करते हैं, भ्रष्ट कर्म नहीं करते हैं, ऐसों को फिर आत्मिक स्थिति के आचरण के कारण
परम गति की प्राप्ति होती है। इसीलिए बताया जो इस तरह से कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किया हुआ मानकर स्वयं आत्मा अकर्ता है, देह के अटैचमेंट में आने से ही कर्मों का लेपछेप चढ़ता है। इस बात को समझ करके जो आत्मिक स्थिति का आचरण करता है और साक्षी होकर के अपने पार्ट को जो देखते हैं, तो उनके लिए बताया है कि वो ठीक देखते हैं। इसके अलावा बताया कि महाविनाश काल में सभी में योग ऊर्जा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार व्यापी है। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 30, 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में जो बात आई है, प्राणियों की आकृति में भिन्नता को सृष्टि बीज आदम में उपस्थित जो देखता है और उसी से ही सारे सृष्टि वृक्ष के विस्तार को जो जानता है, उन्हें फिर परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। अध्याय 11 में श्लोक नंबर 7 और 13, इन दोनों श्लोकों में भी इस प्रसंग में ये बात स्पष्ट की हुई है कि एक बीज में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है और सारे जो भी लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट धर्म है, उन सब की शुरुआत भी उस एक बीज से ही होती है, क्योंकि बीज में सारे वृक्ष के सारे गुण समाये हुए हैं। तो ऐसे जो मानता है और मान करके जो अव्यभिचारी याद करते हैं, तो उन्हें बताया है परम ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। अब इसके अलावा ओ अर्जुन रथ, उनकी आत्मा जो ऐसी परा प्रकृति की स्टेज में स्थित होती है, उनकी उस शिव समान स्थिति के लिए यहाँ श्लोक में बताया है, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। इसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि परमात्मा अनादि और निरंतर सदाशिव की याद में टिकने कारण त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है और देह में रहते हुए भी सदैव आत्मिक स्थिति में अर्थात आत्मस्थ होने के कारण न कर्म करता है न लिप्त होता है, अर्थात सदैव अकर्ता रहता है। जैसे निराकार परम पिता शिव जन्म मरण के चक्र में न्यारे होने के कारण देहभान से रहित अकर्ता अजन्मा है, ठीक इसी तरह से वो हस्ती भी ऐसी स्थिति को बना लेती है। और जैसे बताया श्लोक नंबर 32 में, जैसे सर्वगामी महान आकाश सूक्ष्म होने से उपलब्ध नहीं होता, इसी तरह से शरीर में सब जगह योग ऊर्जा से स्थित हुआ यह सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा रूप परम आकाश उपलब्ध नहीं होता, अर्थात उन्हें पहचान न पाने के कारण और याद की शक्ति जो है वो तो महसूसता की बात है, दिखने की बात नहीं, तो इसीलिए ही उन्हें कोई आसानी से समझ नहीं सकते हैं। अभी आगे आज का श्लोक है 13वें अध्याय का 33, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 33। श्लोक है, यथा प्रकाशयत्येक कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। श्लोक दोबारा, यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। अर्थात हे ज्ञान अभाव में रथ, जैसे एक जड़ सूर्य एक स्थान से इस चांद सितारों नक्षत्रों से भरे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार चेतन ज्ञान सूर्य बने विवस्वत की आत्मा भ्रू मध्य से सारे वट वृक्ष रूप विराट शरीर को संगम में भी प्रकाशित करती है। तो श्लोक में इस बात को बताया हुआ है, जैसे सूरज से सारे संसार को प्रकाश मिलता है, इसी तरह से ज्ञान सूर्य अर्थात चैतन्य ज्ञान सूर्य बने विवस्वत अर्थात ही अर्जुन, उनके द्वारा भी ये वट वृक्ष रूप विराट शरीर अर्थात ये सारी सृष्टि जो है वो
पुरुषोत्तम संगम युग में प्रकाशित होती है, उन्हें प्रकाशित किया जाता है। तो श्लोक में इस तरह से इस बात को स्पष्ट किया है, अर्जुन रथ जो है, अर्जुन अपने आप को शिव समान बना करके, क्योंकि यहाँ हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का परिचय ले रहे हैं, उस प्रसंग में हमने इस बात को समझा है कि किस तरह से वो अर्जुन रथ की आत्मा सृष्टि परिवर्तन के कार्य में अपनी स्थिति के द्वारा परमपिता शिव के साथ मददगार बनती है। ये इस श्लोक का अर्थ है। अभी आगे है श्लोक का उच्चारण। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यहाँ क्लिप्स प्ले नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर श्लोक में जो पॉइंट्स बताए हुए हैं, एक तो VCD नंबर 2474, VCD नंबर 2474। इस पॉइंट में जो बात बताई हुई है कि एक जड़ सूर्य जो है वो किस तरह से सारी सृष्टि को प्रकाशित करता है। श्लोक में जो बात आई है ज्ञान सूर्य की, जो साकार हस्ती है वही ज्ञान सूर्य भी है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शिव सुप्रीम सोल तो वो सूर्य नहीं है जो लगातार रोशनी देता है, हर युग में 84 जन्मों में देता है, नहीं। सुप्रीम सोल जो है वो हर युग में इस संसार को ज्ञान सूर्य की रोशनी नहीं देते हैं। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा है जो लगातार ज्ञान की रोशनी सबसे जास्ती देने वाली है? शास्त्र में उसका नाम दिया है ज्ञान सूर्य। दो ज्ञान सूर्य हो गए। एक सूर्य तो वो है जो सदा डिटैच रहता है, और डिटैच रहने वाली सदा आत्मा है। देह तो बनता ही नहीं है, तो देह हो तो अटैचमेंट हो, बिना देह के अटैचमेंट कैसे? तो सूर्य कौन है जो देह की दुनिया में होता है, जन्म मरण के चक्र में भी आता है, लेकिन ज्ञान की रोशनी देता है। सबसे जास्ती सतयुग के आदि से लेकर अंत तक ज्ञान की रोशनी, आत्मिक स्थिति उसकी पक्की रहेगी। विवस्वत, भारत, भा माने ज्ञान की रोशनी, रथ माने लगा रहने वाला। सृष्टि के आदि से ही लेकर के अंत तक मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसका नाम विवस्वत, जिसका नाम जगत पिता कहो, जगन्नाथ कहो, आदिदेव कहो, आदिनाथ कहो, आदम कहो, एडम कहो, नाम दिए हुए हैं, तो वही सृष्टि का आदि पुरुष है,
जो बताया मनुष्य सृष्टि का बाप है। उसका काम क्या है? तो उसका काम तो उसने समझ लिया, और जिसको समझाने वाले ने उसे समझा दिया कि फादर शोज सन और सन शोज फादर। तो अपने बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो इस तरह से ये जो अर्जुन रथ वाली आत्मा है, वो जड़ सूर्य जैसे सारे संसार को प्रकाशित करता है, ठीक इसी तरह से वो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सारे संसार को चेतन ज्ञान सूर्य बन विवस्वत बन करके प्रकाशित करती है। अभी जो पॉइंट पढ़ के बताया है वो VCD नंबर 2933, VCD नंबर 2933 इस पॉइंट था। इसके अलावा अगला पॉइंट जो बताया है 2879। श्लोक में जो बात आई हुई है कि इस आत्मा जो है वो सारे संसार को, वट वृक्ष को प्रकाशित करती है। तो इस प्रसंग में सारी मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष कहो, सृष्टि वृक्ष कहो, गीता में उसे अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है, वट वृक्ष भी कहा है। बड़े से बड़ा वृक्ष बड़ का वृक्ष होता है और उसका बीज अति सूक्ष्म होता है। हम आत्माएं अपने शरीर रूपी वृक्ष के बीज है, चैतन्य बीज। परंतु सारी मनुष्य सृष्टि का बीज भी तो कोई होगा या नहीं होगा? तो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, भारतीय शास्त्रों में गायन है उस बीज का। बीज को बाप कहा जाता है। तो जगत का बीज शास्त्र में गाया हुआ है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर। सारे जगत का पिता शंकर को माना जाता है। तो इस सारे सृष्टि रूपी वृक्ष को वट वृक्ष कहा है। उस वट वृक्ष का जो बीज है वो मनुष्य सृष्टि का बीज आदम, एडम, अर्जुन, और वही आत्मा सारी सृष्टि को चारों युगों में, जो संगम युग में आत्मा में पावर भरती है याद की योग ऊर्जा, उस आधार से सारे सृष्टि को प्रकाशित करती है। जिस तरह से परम पिता शिव निराकार वो ज्ञान सूर्य है ही, लेकिन वो इस सृष्टि से सदैव डिटैच रहते हैं, अटैचमेंट में नहीं आते। और उनके समान जो आत्मा बनती है, जो उनकी तरह दिखाती है, जिसमें हमने 5वें अध्याय का जो श्लोक समझा है, 5वें अध्याय में जो ये बात आई हुई है कि वो आत्मा पूरी तरह से ज्ञान सूर्य को ऐसे दिखाती है, जो शिव समान बनकर के ज्ञान सूर्य जैसे ही दिखाती है। श्लोक में जो बात आई हुई है, ज्ञानेन तु तदत ज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। इस श्लोक में जो बताया है, ज्ञान द्वारा जिसका आत्मा से परमात्मा का अज्ञान नष्ट हो गया है, वह उनका अव्यभिचारी गीता ज्ञान परम पिता सदाशिव ज्योति को ज्ञान सूर्य, अखूट ज्ञान प्रकाश के भंडारी चेतन सूर्य जैसा दिखाता है। तो ये हस्ती जो है इस तरह से शिव समान बनकर के ज्ञान सूर्य के उस रोशनी को इस सृष्टि रूपी वृक्ष को देने का कार्य करती है। जो आज के इस रिवीजन के श्लोक में हमने जो बात समझी है, जैसे एक जड़ सूर्य एक स्थान से चांद सितारों नक्षत्रों से भरे
संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार चेतन ज्ञान सूर्य बने विवस्वत की आत्मा भ्रूमध्य से सारे वटवृक्ष रूप विराट शरीर को संगम में भी प्रकाशित करती है। तो यही आत्मा अपने अंदर इस तरह योग ऊर्जा भरकर सारे वटवृक्ष रूप इस अश्वत्थ वृक्ष को प्रकाशित करने का कार्य करती है। ये रिवीजन का श्लोक है और इसके अलावा आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। आज का श्लोक है 17वें अध्याय का 15वां अध्याय 17 का श्लोक नंबर 15। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। श्लोक दोबारा, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। अर्थात अपने परायों को उत्तेजित न करने वाली मिठास भरी सत्य बात कहना जो प्रिय और हितकारी हो, ऐसे ही आत्मा के अपने जन्मों के अध्ययन का नित्य अभ्यास मन रूप उच्चय श्रवा और वाग्देवी सरस्वती माता की प्रसन्नता के लिए वाणी का तप कहा जाता है। तो श्लोक में हमने जो बातें समझी है, एक तो किसी के लिए भी उद्वेग या उत्तेजना पैदा करने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए और सत्य बात तो कहनी है, लेकिन जो सामने वाले के लिए प्रिय और हितकारी हो, अर्थात ऐसे कटु वचन न हो जो सत्य बोलने के लिए औरों का दिल दुखा दे। इस प्रसंग में ही हमने डिस्कशन 390 का पॉइंट जो समझा था, किसी के लिए भी बोलना है तो मीठा बोलना है, कोई को दुख दो, दुख न दो, ऐसे बोलना बोलो जो कोई को दुख हो जाए। कोई ऐसी तीखी बात बोल देते हैं, भले किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, बोलेंगे तीखा, तो ऐसी सच्ची बात बोली, लेकिन सच्ची बात ऐसी न हो जो कोई का दिल दुखा दे। तो यही बात हमने यहाँ श्लोक में समझी। सत्य बात कहनी है जो औरों के लिए प्रिय और हितकारी हो, लेकिन औरों को उत्तेजना पैदा कराए, जोश दिलाए, क्रोध दिलाए, दुख दे, ठेस पहुंचे, ऐसी वाणी नहीं होनी चाहिए। और इसी के लिए हमने समझा ज्ञान की दृष्टि से किसी के साथ मजाक करना ये भी पाप बन जाता है। तो ये आज की क्लास में हमने 2 श्लोक समझे हैं। एक तो 13वें अध्याय का 33, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 33, जिसमें हमने समझा है अर्जुन जो क्षेत्र के रूप में अध्याय 13 में बताई गई है आत्मा, जो मुकर्रर तनधारी है, वही आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र की युद्ध भूमि के लिए निमित्त बनती है। तो उन्हीं के लिए बताया है वो मनुष्य सृष्टि का बीज सारे संसार को ज्ञान से प्रकाशित करने के निमित्त बनती है। जैसे सूर्य एक जगह रहकर सारे सृष्टि को प्रकाशित करता है, ऐसे वो चैतन्य ज्ञान सूर्य विवस्वत बनी आत्मा सृष्टि को चारों युगों में प्रकाशित करने के निमित्त बनती है। और अध्याय 17 का श्लोक नंबर 15, जिसमें हमने वाणी का तप किसे कहा जाता है इसे समझा है। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।